Okay, good evening all of you. Today we are going to start environmental management for the standard 9. Okay, what have you done? You haven't brought your book. Then you forgot it. Yes. Why? It is not kind of jokes to alternate your forgetting your books to bring for your study. Very simply you have to understand which essential part of your day-to-day life you should not forget that. Okay. What's the matter you are having? What's the matter now? Then take your bag along, why are you keeping over there? Every time you go over there to collect your pen, pencil, eraser, then environmental management. Okay. क्या क्या टॉपिक है? वेदर एंड क्लाइमेट. पहला क्या है? वेदर एंड जिससे काय एवढं जिससे का अक्षर बघा मोठा लागेल मला. वेदर एंड क्लाइमेट बरोबर. मेटिओरोलॉजी. मेटिओरोलॉजी क्या है? मेटिओरोलॉजी क्या है? रोलॉजी क्या है? मेटिओरोलॉजी क्या होता है इसको? मेटिओरोलॉजी क्या होता है? फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. क्या है? सॉलिड वेस्ट what it? Weather and climate, meteorology, solid waste management. फोर्थ क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट. क्या है? समझ में आ रहा है? इन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट मतलब आपल्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे बरोबर आहे, सराउंडिंग, त्याला आपल्याला मॅनेज करायचं आहे. ओके. त्यामध्ये फॅक्टर काय? पहिला आहे वेदर अँड क्लायमेट. काय तुम्हाला माहिती आहे का वेदर आणि क्लायमेट मध्ये डिफरन्स काय? यू नो समथिंग अबाउट द वेदर अँड क्लायमेट? यू हॅव एनी आयडिया? ओके. यस. देखो ये क्या है तुम्हारा, यू आर जस्ट सपोज टू गो फॉर द व्हाट आर द टेक्सचर व्हाट आर दे गिवन ना, यू आर जस्ट फॉलोइंग दोज सेंटेंस एंड वर्ड. बट ॲक्च्युली जैसे बोलतो ना पावसाळा आहे काय? क्लायमेट आहे काय? समज इधर जाणं पावसाळा आहे हा काय? क्लायमेट आहे. दिस इज कॉल्ड अ क्लायमेट. गर्मी होते वेदर आहे. पावसाळा आहे सीजन आहे कोणता? दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट. क्या है? समझ दे. कुछ डाउट है? मैंने बोला भाई अभी समर वेकेशन मतलब कौन सा क्लाइमेट है? समर क्लाइमेट. बारा वाली आहे वेदर आहे. आता तुम्हाला फेब्रुवारी महिन्यात कडाक्याचं ऊन चालू होतं म्हणजे जानेवारीपासून सुरुवात होते, फेब्रुवारी महिन्यात कडाक्याचं ऊन चालू होतं. पण जस्ट 2 years ago there was a hailstorm. हेलस्टॉर्म नाही, देर वॉज अ व्हेरी हेवी रेन. खूप अचानकपणे वादळ आलेला पावसाचं. संध्याकाळी 6ला तर काय लाईटी बंद. ये वेदर है. व्हाट इट? वेदर मतलब क्या? जैसे मुझे अभी गर्मी लग रहा है, क्लाइमेट कौन सा है? रेनी सीजन है ना भाई, रेनी सीजन है, गर्मी लग रहा है, वो वेदर हो गया. क्या हो गया? या एग्जैक्टली. क्लाइमेट तो है कि भाई ये लॉन्ग पीरियड है. क्या है? ज़्यादातर जो है क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टाइम रहता है. क्या रहता है? वेदर क्या रहता है? शॉर्ट टाइम. थोड़ी देर के बाद बारिश बहुत हेवी हो जाएगी, हेवी रेन आ जाएंगे, फिर तुम्हारा जो वेदर है वो क्या हो जाएगा? वेदर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. क्या होता है? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा ना वेदर और क्लाइमेट का फर्स्ट बेसिक डिफरेंस उनको समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. वेदर मतलब कि भाई चलो ठंडी विंटर सीजन, सन आता है,
विंटर सीजन में सन आता है। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, तुमको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितना वो टॉप फ्लोर पे जो बंदा रहता है। आई एम टेलिंग अबाउट रिसाइडिंग इन अ सोसाइटी, जो टॉप फ्लोर पे रहता है उसको गर्मी लगेगी, राइट। ठंडी है, क्लाइमेट कौन सा है, विंटर है, लग क्या रही है, गर्मी। ये वेदर है। वेदर इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या है, क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम, या इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, क्लियर है। फिर आता है मेटेरोलॉजी। अरे तुम लोग मेटेरोलॉजी मतलब तुमको बहुत बार तुमने मैच या तुम लोग कोई भी समझता है कि समुद्र के पास मत जाओ, येलो अलर्ट है, बाहर मत निकलो, येलो अलर्ट है। क्यों भाई, कौन बताया, कौन भविष्यवाणी किया, नहीं, न्यूज़ में आया। न्यूज़ में कहाँ से आया, कोई ना कोई उनके पास एजेंसी है, कोई ना कोई एक बॉडी है जो उनको बता रही है, वो है मेटेरोलॉजी। क्या है, समझ, वो बताती है। वो कहाँ से करेगी, उनके पास ऐसे डिवाइसेस है जो उनको क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं। क्या करते हैं यार, अभी इधर का जो प्लानिटरी इवेंट्स है या सैटेलाइट थ्रू उनको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जरा केयर करो, चांसेस बहुत रिस्की है, बराबर है, कुछ भी डाउट है। ओके, फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मतलब क्या है, जैसे कोई तुम्हारे हाउस होल्ड मतलब तुम्हारे जो घर पे जो कचरा होता है, बराबर ना, उसमें क्या रहेगा, सॉलिड भी होगा, पानी, ये क्या है, लिक्विड वेस्ट है। जैसे तुम लोग बाथरूम का पानी हो, या तुम लोग का वॉशरूम का पानी हो, या तुम्हारे जो ड्रेनेज लाइन हो, ये सब लिक्विड हो गया। सॉलिड मतलब क्या, तुम्हारे जो स्पॉइल्ड फूड है, या तो मेडिकल में जो हॉस्पिटल में जो चीज़ें रहती है, जैसे सीरीज है, बहुत सारे जो तुम लोग यूज़ करते हो, क्या क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल के रैपर हो, ये सब क्या सॉलिड वेस्ट है। इंडस्ट्री में से जो जो चीज़ें बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, वेस्टेज निकालते हैं, वो क्या है, सॉलिड वेस्ट है। उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है। अगर गंदगी हम लोग कंटिन्यू फ्लो करते रहे तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे हम एट द टाइम ऑफ गणपति इमर्शन हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति का विसर्जन करते हैं, वो भी सॉलिड वेस्ट है ना, समझ आ रहा है। ये भी अगर अगर हम लोग ने अभी तो बंद कर दिया, अगर हम लोग आर्टिफिशियल उसके लिए अरेंजमेंट करके रखें, उसकी वजह से भी बहुत समुद्र में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे वेस्टेज जमा हो रहे थे, इसकी वजह से इन्वायरमेंट का बैलेंस डाउन हो रहा था। क्लियर है, आउट है। डिजास्टर मैनेजमेंट यूपी में आया ना, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, दिल्ली में बाढ़ आई, तो ये सब क्या है, हमको उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहना है। क्या है, हम लोग उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्रिपरेशन करते हैं ताकि इससे हमारा जो लॉस हो वो कम हो, लाइफ जो ज़्यादा जो बोलते हैं एक डेथ रेट हो उसका ज़्यादा, बोलते हैं ह्यूमन लाइफ जो लॉस होती है वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, प्रॉपर्टी लॉस हो ज़रा कम हो, ये सब हम लोग केयर किया जाता है। वो कभी पॉसिबल है जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। और अब मैं बोल रहा मॉकड्रिल रहता है इसलिए, मॉकड्रिल मतलब क्या, जो भी जैसे साइक्लोन आया है, अर्थक्वेक आया है, सुनामी आया है, तो इसके लिए ना हम किस प्रकार के हम लोग को प्रिकॉशन लेना है ताकि हम अपनी लाइफ को सेव कर सकें, हमारी प्रॉपर्टी को सेव कर सकें, और कम से कम हमारा लाइफ डैमेज हो, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो। और ना ये सब हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, उसका समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, मैंने एकदम शॉर्ट में तुमको ऐसा समझा, अभी हम लोग थोड़े ब्रीफ में जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं तुमको समझाऊंगा कि इसमें वेदर और क्लाइमेट में क्या होता है, फिर मेट्रोलॉजी में क्या होता है, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, ठीक है। लिख लो, डाउन।
ठीक है। बस हम लोग लिखते वेदर एंड ठीक है। वेदर और क्लाइमेट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड है भाई? यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बोला बारिश गिर रही है लेकिन टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री, गर्मी हो रहा है। बारिश में 24 डिग्री टेम्परेचर है, बराबर है गर्मी भी है, क्या है? तो वेदर और कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर है। यही थोड़ी देर बाद कंटिन्यू बारिश गिरेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्या होगा, कूलनेस आ जाएगा। बट एक फैक्टर समझ लो, ये जो टेम्परेचर है ना, ये मैटर करता है। जैसे हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का रीजन क्या है? पोल्यूशन बहुत है, इंडस्ट्री एरिया बहुत है, MIDC है, और ना यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें हैं, ट्रीज अलाउ ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये सब क्या होता है, रीज़न होता है कि हाई टेम्परेचर आ जाए। क्लियर है? तो फिर आउट है, फिर आता है क्लाउड्स। क्लाउड क्या करता है? जैसे जब सनलाइट आराम से तुम्हारे एंटर हो रहा है पृथ्वी के ऊपर ऑन अर्थ, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो क्या है, उतना तुम्हारा इंटेंसिटी है, इतनी तीव्रता है सन के रेज में, सन के लाइट में इतनी तीव्रता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हॉट होगा यानी हाई टेम्परेचर होगा। समझ में आ रहा है? तो डाउट है? जनरली तुम लोग सोचने का एफर्ट दे दो कि जहाँ पे अगर सन है वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मुंबई से माथेरान गया, क्या हो जाएगा, मुंबई से माथेरान गया, वहाँ पे टेम्परेचर हाई 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 करके क्या हो जाएगा, लो तक आ जाएगा। कि माथेरान या महाबलेश्वर ये सब, लोनावाला ये सब क्या है, हिल स्टेशन है, वहाँ पे क्लाइमेट कूल हो जाएगा। क्यों? वहाँ पे सनलाइट का थोड़ा सा एफिशिएंसी होता है, कम ही हो जाता है। समझ आया? क्लाउड भरे रहे मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिपेंड है, बारिश हो जाएगी और थोड़ा सा कूलनेस आ जाएगा, हॉटनेस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाउड पूरे ग्रे, ग्रे मतलब क्या, भरे हुए, ओवरकास्ट है। क्या है, उनको धूप लगेगी क्या, नहीं। सन अपेयर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, सन को पूरा क्या क्या है, पूरा कवर कर लिया उन्होंने, बराबर है। समझ के लो फैक्टर क्या क्या है, यू कैन राइट इट डाउन विद योर ओन वर्ड्स आल्सो। क्लियर है? फिर आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है, ह्यूमिडिटी का मैंने क्या बोला था, ह्यूमिडिटी। और ये मेरा ह्यूमिडिटी क्या है, एग्जैक्टली भाई हवा में कितना पानी है, क्या है। अभी मैंने बताया जब तुम सी के पास जाते हो तो तुमको कुछ ना कुछ ऐसा ना वेटनेस आता है, मतलब गीलापन तुम्हारे फील होता है। क्यों? सी के बाजू में क्या है, पानी का पूरा समुंदर है, वहाँ पे हवा में पानी रहेगा रहेगा, बहुत मात्रा में रहेगा, समझा ना। यही तुम लोग कहीं गर्मी की जगह पे जाओ, जैसे राजस्थान, वहाँ पे तो तुमको ऐसा सूखा हवा लगेगा जैसे लू, गर्मी एकदम, बराबर ना। ये ह्यूमिडिटी क्या है, वहाँ पे कम है, बराबर ना। सी के एरिया में क्या है, कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब डिपेंड है उसके ऊपर भी। वेदर और क्लाइमेट चेंज होने का क्या रीज़न है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी लो है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, क्लियर है? पानी है, हवा में पानी है तो मतलब टेम्परेचर क्या, कूल है। अगर कम है तो क्या हो गया, हवा ड्राई हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। ठीक है? फिर आता है रेनफॉल। क्या आता है, हम लोग ने ये सुना है नहीं, रेनफॉल क्या होता है, पानी गिरना है। तुम लोग गर्मी के टाइम परेशान हो रहे, कभी का पाउस होते, कभी का पाउस होते, मतलब वो रेनफॉल है, वो तुम्हारे वेदर को चेंज करेगा। क्या करेगा,
क्लाइमेट चेंज होगा क्या भाई? क्लाइमेट तो है, बारिश है, धूप है, ठंडी है, ये क्लाइमेट है तुम्हारा। लेकिन अगर वेदर कंडीशन चेंज चाहिए तो क्या होना चाहिए? रेनफॉल होना चाहिए, ताकि तुम्हारा वातावरण क्या हो जाए, जरा टेम्परेचर उसका लो हो जाए और तुमको थोड़ा सा रिलीफ मिले। समझ में आ रहा है? डाउट है, ये सब फैक्टर याद रखो, बस ये आने वाला ही एग्जाम में। क्लियर है? फिर आता है विजिबिलिटी। ओके, विजिबिलिटी क्या है? तुम लोग ये देखो, कोहरा, फॉग, फॉग फॉग धुकर, ठीक है ना भाई। अब तो मार्शल घाट में नहीं जा सकते, या तुम्हारा प्लेन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वेदर कंडीशन बेकार, अगर फॉग है मतलब आगे जो आने वाली जो चीज़ें वो नहीं दिख पा रही है। हमने तुम्हारा दिस प्लेन हैज बीन कैंसल ड्यू टू द अनफेवरेबल क्लाइमेट, है ना? क्लाइमेट बराबर नहीं है, अनफेवरेबल वेदर। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये फॉग विजिबिलिटी भी बताती है कि तुम्हारा वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्म है। अभी ये फॉग होने का रीज़न क्या है? कि लो टेम्परेचर है, लेकिन उसके अंदर हवा में बहुत सारी डस्ट है। क्या है? डस्ट पार्टिकल, एग्जैक्टली डस्ट पार्टिकल्स है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो भी डाउट है? देखो मैंने क्या बताया, विजिबिलिटी मतलब क्या, तुमको क्या दिख रहा है भाई। अगर सन का ये है, सन का लाइट है, तो तुम लोग क्या है? विजिबल है। लेकिन अगर वो फॉग है तो इट्स वेरी हार्ड। जैसे मैंने बोला टाइटेनिक, फॉग सामने का जो पहाड़ है दिखा ही नहीं, अचानक से आया। फॉग है ना भाई, वो इतना ठंडी है, 0 डिग्री -0 डिग्री उसका टेम्परेचर है। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? फिर आता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आता है? एटमॉस्फेरिक ना, क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है? मैंने बोला वार्म करंट, कोल्ड करंट। क्या है? गर्म हवा, ठंडी हवा, पूरा क्या हो जाता है? होता है ना, हम बोलते ना यार आज तो हवा बहुत ठंडी है, हवा बहुत गर्म है, जो बॉडी बिकम स्टिकी, गर्म हवा बोला ना, लेकिन ठंडी हवा है बोला ना। तो ये क्या करता है? गर्म हवा ठंडा हवा क्या करता है? तुम्हारा वेदर को चेंज ला सकता है। क्या करता है? बस जैसे ट्रीज बहुत हिल रहे हैं, हवा झाड़ियाँ बहुत हिल रही है, तो क्या आ रहा है? ठंडी हवा आ रही है। लेकिन सिर्फ हवा आ रही है मतलब क्या है? बहुत गर्म हवा आ रही है, और वो टेम्परेचर हाई वजह से उन्हें तुमको इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है। गॉट इट? वो भी वेदर कंडीशन का चेंज होने का रीजन हो सकता है। समझे? एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? फिर आता है सनलाइट। क्या है? नहीं ना पर क्या था सनलाइट? सनलाइट भी एक रीजन हो सकता है। अगर सनलाइट पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा क्लियर है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होता है? वेदर या क्लाइमेट में बहुत सारे डिफरेंस आ सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? लिख लो।
रिटर्न क्लियर है। लाइक एटमॉस्फेयर प्रेशर, विजिबिलिटी, रेनफॉल पूरा क्लियर है। ट्रांसफर ह्यूमिडिटी क्या होता है समझ में आ रहा है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है भाई, हवा में पानी का मात्रा प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा तो क्लाइमेट का रहेगा कूल, अगर कम होगा तो ड्राई हो जाएगा और एयर विल बी ना ड्राई वे, बहुत लू आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा हवा में। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? अब ये वेदर और क्लाइमेट की वजह से हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं या जो हम लोग का डेली का क्लोथिंग है उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे गर्मी में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कॉटन क्लोथ, ताकि हमारा जो स्वेटिंग हो जाए वो एब्जॉर्ब हो जाए कॉटन क्लोथ में, समझ आ रहा है। ठंडी में हम लोग कौन सा क्लोथ पहनते हैं, वूल क्लोथ पहनते हैं, और ना, ताकि हमको बॉडी में क्या करें, गर्मी आ जाए, हम ठंडी से अपना प्रोटेक्ट कर सकें, समझ आ रहा है। हम खाना क्या खाते हैं भाई, गर्मी रहेगा तो ठंडा खाएंगे और ठंडी रहेगा तो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, अभी क्लाइमेट क्या है, ठंडा है तो गर्म का, अभी क्लाइमेट गर्म है तो ठंडा का, बराबर है। रेनी सीजन में तो क्या होता है कि जो है क्लाइमेट वो हिसाब से उसका चेंज होता है, डिपेंड, क्लाइमेट ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा सब मैनेज कर लेते हैं। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? अभी देखो सैलिनिटी, कोई भी ओशन का वाटर जो रहेगा उसकी सैलिनिटी मतलब क्या, खारापन, सैलिनिटी मतलब क्या, खारापन, वो भी डिपेंड है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड है भाई, उसका टेम्परेचर क्या है, उसमें कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही सबसे क्या होता है, उसका सैलिनिटी डिपेंड होता है। क्या होता है, डेड सी, मालूम है डेड सी क्या होता है, डेड सी क्या होता है, क्या होता है डेड सी, जास्त मात्रामध्ये मीठ एग्जैक्टली। उधर जो सैलिनिटी का प्रोपोर्शन है ना वो बहुत हेवी रहता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ डूबती नहीं, वो तैरती है, क्योंकि उसमें सैलिनिटी का प्रोपोर्शन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा है। इवन कितना भी हेवी इंसान, ज़्यादा 150 किलो का भी आदमी हो जाए तो उसमें डूबेगा नहीं, उसमें सैलिनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? हाँ एग्जैक्टली, करते का समझ लो। फिर आता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जहाँ पे अभी देखो इक्वाटोरियल रीजन में, इक्वाटोरियल रीजन मतलब क्या, जहाँ पे सनरेज क्या है, डायरेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वहाँ पे वेदरिंग मतलब क्या, जो पत्थर है उसका झीज क्या होता है, घिसना है ना, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्या है, कंटिन्यूस हीट में वो जो वेदर है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, समझ आ रहा है। हम लोग लैंडस्लाइड, इसका मेन रीजन क्या है भाई, कंटिन्यूस क्या होता है, सनलाइट आ रहा है, कंटिन्यूस पानी का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वेदरिंग हो रहा है, उसका टूटना हो रहा है, उसका बिखरना हो रहा है। क्लियर है? इस वजह से क्या होता है, उसका जो बेस है पूरी तरह कमजोर होता है और आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट फॉल्स डाउन। क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत बारिश गिरा और गिरा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट, इट टेक्स अ टाइम। जो महीना 6 महीना है, 8 महीना है, 9 साल है, 8 साल, जब तक उसका वेदरिंग पूरा तरह नहीं होता तब तो वो गिरता नहीं। लैंडस्लाइड क्या एक दिन में नहीं गिरता, डिपेंड है किस प्रकार का वहाँ पे सनलाइट आ रहा है, किस प्रकार के वहाँ पे पानी का फोर्स अप्लाई हो रहा है, बराबर है। ये भी होता है कि भाई पानी अंदर जाने के बाद कुछ सर्टेन टाइप का लो टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या होता है, वो पानी क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है कूल हो जाने के बाद, तो वो भी क्या करेगा, उसको स्प्रेड करेगा, वो उसका वेदरिंग हो सकता है, उसका टूटना चालू होता है, और ना टूटना चालू होते होते वो क्या गया, तो पानी है उसका ये क्या प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं भी
एंटर कर सकता है, पेनिट्रेट हो सकता है। पेनिट्रेट मतलब क्या, कहीं पे घुस सकता है। इट डज नॉट रिकॉर्ड स्पेशल पाथ। क्लियर है, कोई भी डाउट है? Microbes in the soil play an important role in the formation of organic material. अभी देखो, हम बोलते हैं कि ये जो अर्थवॉर्म रहते हैं, ये क्या है अपने लिए, या इट्स हेल्पफुल फॉर द फार्मर बिकॉज दे आर कंटिन्यूली क्या कर रहे हो, सॉइल को क्या कर रहे हो, डिगिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, मतलब नीचे की जो सॉइल है ना ऊपर लेके आ रहे हैं, उसको फर्टाइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये तो छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये तुमको याद रख के उसको अप्लाई करने का है। एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू हैव टू लिखने का है वहाँ पे। ये सब क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी है, मेरे ध्यान में है। समझ में आ रहा है? अभी आता है ये वेदर और क्लाइमेट समझ में आया? कुछ भी डाउट है? ये आता है मेटीओरोलॉजी। क्या है ये मेटीओरोलॉजी? क्या होता है मेटीओरोलॉजी? कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ टेक्निकली डिस्टर्बेंस आता है तो ये तुमको इन्फॉर्म करता है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ सकते हैं, जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। भाई सैटेलाइट है ना अपना, सैटेलाइट क्यों डालना है? उन्होंने लॉन्च किया वो किसके लिए? एक वेदर कंडीशन बताने के लिए, एक तुम्हारा कम्युनिकेशन के लिए है, एक तुम्हारे जो इंटरनेशनल चैनल को देखते हो उसके लिए भी, एक एजुकेशन पर्पज के लिए। एवरी पार्ट दे हैव लॉन्च अ डिफरेंट सैटेलाइट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्टर। बराबर है? अगर आपको एजुकेशन पर्पज के लिए कुछ है तो वो सेक्टर अलग है, आपको कुछ मेट्रोलॉजी के लिए चाहिए तो वो सेक्टर अलग है, आपको कुछ प्लानिटरी विंड्स के बारे में जाना है तो वो सेटेलाइट अलग है। बट ये तुम्हारा मोबाइल है, उसके जो नेटवर्क है कहाँ से मिलते हैं? सेटेलाइट से मिलते हैं। आप यहाँ से बात करें तो इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विद दिस, ये ऊपर से वहाँ से तुम्हारा कनेक्शन होता है। बराबर है? और ऑल द केबल वायर्स आर लॉन्च इन सी, बाई सी रूट है, पूरा सी के अंदर वो उसके वायर रहते हैं। तो मान लीजिए तो बता दो, केबल जो मोबाइल नेटवर्क रहता है, इसका जो वायर का कनेक्शन है ना वो कहाँ पे है? सी वाटर के अंदर से उसको पास किया है। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर इंसुलेटर वायर कोटिंग रहता है ना, जो पकड़ेगा तो थोड़ी ना ओपन है, इंसुलेटेड पूरा। मैंने बोला कंडक्ट, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर में बड़ा है ना। गुड कंडक्टर मतलब क्या, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, इंसुलेटर मतलब क्या, जिसको स्टॉप करेगा। ये सब केयर करके तो ये इन्होंने इतना ये किया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मेट्रोलॉजी का? स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। क्या है? लाइक एयर का क्या हाल है, प्लांट विंड्स कैसे आ रहे हैं, सी विंड्स कैसे आ रहे हैं, गर्म हवा कैसे आ रही है, ठंडा हवा कैसे आ रही है, नेचुरल साइकिल्स। नेचुरल साइकिल्स मतलब क्या भाई? अर्थ का रोटेशन किस तरफ जा रहा है, मून का रोटेशन किस तरफ आ रहा है, सन का ऐसे हालत में है, ये क्या है? नेचुरल साइकिल है तुम्हारे। जियोलॉजिकल मूवमेंट, जियोलॉजिकल मूवमेंट एंड क्लाइमेट is called meteorology. It's called meteorology. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? देखो वेरियस कंपोनेंट, एयर का पढ़ाई है, नेचुरल साइकिल का है, जियोलॉजिकल मूवमेंट क्या होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहता है, उसको पढ़ाई करते हैं। इस कॉल्ड है मेट्रोलॉजी। बराबर है? कुछ भी डाउट है?
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कभी है 23 मार्च 1952। इसका एस्टैब्लिश कभी होता 23 मार्च 1952 आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। ये क्या रोल प्ले करती है, कहाँ पे हेल्प करती है, रोल इन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, और क्या है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मतलब क्या भाई, आज इधर हेलस्टॉर्म हो सकता है, आप अपना खेती बाड़ी को संभाल के रखो। आज यहाँ पे फ्लड आ सकता है, आप केयर करो। आज यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है, केयर करो। फूड सिक्योरिटी में आएगा ना भाई, क्योंकि वो तो जमीन पे रहता है सब। वाटर मैनेजमेंट मतलब क्या है, पानी का ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसको कैसे आप ये करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, आप बाय वाटर जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इधर रिस्क है, यहाँ पे ऐसा आपको ये करना है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, बाय मोबाइल। क्लियर है, कुछ भी डाउट है? क्लियर हुआ? इजी है, समझ के लो। चलिए, मेट्रोलॉजी को स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट एयर, हवा, नेचुरल साइकिल क्या होता है, जियोलॉजिकल मूवमेंट क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे रहता है, इसको मेट्रोलॉजिकल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1950 प्ले एन इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट। ये लिखने को आना चाहिए, समझ में आ रहा है? अभी इंडिया में कभी हुआ था समथिंग, हाँ करना। इंग्लिश झालं का तो सगळं, इंग्लिशचं झालं का? IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है? IMD इंडियन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट founded by British. करीब 1857 कहाँ पे एट, समझ आ रहा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंडेड बाय ब्रिटिश इन 1857 शिमला। क्लियर है? इसका हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस कहाँ पे है? पुणे। क्लियर है? रीजनल ऑफिस मतलब रीजन वाइज रीजनल ऑफिस
यहाँ पे रीजन ऑफिस मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। मुंबई, कलकत्ता, हेड ऑफिस। तो सिंपल लिखेगा, लिखो भाई कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली। चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? क्लियर है? इजी वे से समझा रहा हूँ। रीजन ऑफिस मतलब क्या? रीजन टू रीजन। हमको अगर मुंबई का चाहिए तो यहाँ पे रीजन ऑफिस रहेगा मुंबई में। कलकत्ता चाहिए तो कलकत्ता जो मेन सिटीज है इंडिया के, उनको यहाँ पे क्या बनाए? रीजन ऑफिस बनाए और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ताकि वहाँ पे लोग सेफ एंड साउंड रह सके। नागपुर में भी है, दिल्ली में भी है। क्लियर है? अभी ये लोग कैसे काम करते हैं? इसमें ऐसे इंजन इनके पास रहते हैं, ऐसे डिवाइस रहते हैं ना, जो इनको ये इंटीमेशन देते हैं और वो डेली बेसिस पे इनको क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई तुम लोगों ने सुना रहेगा कि आज भारी वर्षा होने वाली है, आज बहुत वातावरण हाई होने वाला है, आज फिशरमैन समुद्र के अंदर फिशरी करने के लिए मत जाओ, फिशिंग करने के लिए मत जाओ। ये कौन करता है? ये एजेंसीज रहती है। कौन सी? मेट्रोलॉजिकल। जो एम्प्लॉय रहेंगे, जो भी उनके ऑफिसर रहेंगे, जो भी उनके इंजीनियर रहेंगे, ये सब क्या करेंगे? ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ से मिलती है इनको इन्फॉर्मेशन? थ्रू सैटेलाइट। क्या कहाँ से मिलती है? व्हाट इट? ये सैटेलाइट है, इनकी थ्रू ही उनको मिलते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा रिस्की है, यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा ओपन है, तो वो हिसाब से वो सबको अलर्ट कर देते हैं कि आज आप ये सब केयर करो, अपना सेव करो। और मैसेज आता है आपके पास कि ज़रूरत हो तो घर के बाहर निकालो, नहीं तो घर पे रहो, क्योंकि आज क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने वाला है, फ्लड आने का चांस है, बहुत हेवी वर्षा होने की बात है। बराबर है? कुछ भी डाउट है? अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्पेशली केयर किसका करता है? द ट्रांसपोर्टेशन बाय एविएशन, जो प्लेन वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर वो है, या ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत हिली एरिया में जो उनका ये होता है, डेली का ट्रांसपोर्ट होता है, उनके लिए क्या करता है? अलर्ट कर देते हैं कि भाई आप यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना मार्चेस घाट है, वहाँ पे बहुत सारी रिस्की है, लैंडस्लाइड हुआ है, उनको पता है, तो ये क्या कहते थे? न्यूज़ में पूरा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन ना जाए, वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो सकता है, वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सब क्या करते हैं? इन सबको इंटीमेट करते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ भी अनर्थ ना हो, वहाँ पे कुछ भी गलत चीज़ ना हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी इसमें कौन कौन से प्रिडिक्शन करते हैं? जैसे बोलते ना डस्ट स्टॉर्म होता है, डस्ट स्टॉर्म कहाँ पे होगा? डस्ट स्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म कहाँ पे होगा? जैसे फॉरेस्ट एरिया में होगा। सैंडस्टॉर्म कहाँ पे होगा? डेजर्ट एरिया में होगा। बराबर है? फिर आता है हेवी रेनफॉल कहाँ पे होगा? जो इक्वेटर रीजन में, जहाँ पे हेवी रेनफॉल पे ज़्यादा रहता है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या होता है? हेवी रेनफॉल होता है। फिर आता है हॉट एंड कोल्ड वेव्स कहाँ पे होंगे? समुद्र किनारे पे, समुद्र में हो जाएंगे, कोस्टल लाइन में होंगे। सुनामी कहाँ पे होगी? समुद्र के एरिया में होगी, जहाँ पे नॉर्मली कहाँ पे है? जापान। जापान में क्या है? सब चारों जगह से क्या है? पूरी तरह क्या है? पानी है, तो वहाँ पे बहुत रिस्की है। वहाँ पे ऑन एन एवरेज पर डे एक नाइट तो वहाँ पे ये होता है, अर्थक्वेक हो जाता है, वो एक रिस्की है। इसलिए उनके घर क्या होता है? लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? तो इन जगहों के लिए, इन सेंसिटिव जगहों के लिए ये सब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज अ बहुत इंफॉर्मेटिव ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन देता है, ताकि उनको अवेयर हो सके और वो मैनेज कर सके। दोनों को वही बोलिए
झोपायचे तर मी तर काय करणार, कारण हा चॅप्टर थोडा बोरिंग आहे. नाही नाही, ते कळते मलाही की ह्याच्यामध्ये असं काही इंटरेस्ट नाही की आपण ऐकावं, जे आहे ते आहे. बघा, सगळ्यात तुम्हाला टॉपिक एकदम तुमच्या आवडीनुसार मिळणार नाही. तुम्हाला हे सगळं अभ्यास पूर्ण आहे ते थोडंसं तुम्हाला करावंच लागेल, त्याशिवाय मी काही करू शकत नाही. ठीक आहे, मस्त झोपली तिथं अशी झोपलेली ना की आता मी सांगतो ना, आता जर तुम्हाला दुसरं काही जर सांगायचं म्हटलं ना, तुम्ही लगेच डोळे तुमच्याशी मोठे होतील. पण असा अभ्यासाचं म्हटलं की बोल, मग तर सगळ्यांचंच होतं, ते काय तुमचंच नाही आहे. आणि तुझा तर चेहरा तर पहिल्यापासून त्याच अवस्थेत असतो. ठीक आहे, चालेल, बंद कर.